My dear all friends, Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter Unit 7th Genetics and Evolution. तो आपका यूनिट 7th है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इनहेरिटेंस के कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एंड क्या क्या वेरिएशंस हैं रिलेटेड विद एवोल्यूशन से, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और पहले जो सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए बार बार, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपका जेनेटिक्स टर्म कहा जाए या आपका जेनेटिक्स वर्ड कहा जाए, आप इसे आर कर लेंगे। जेनेटिक्स टर्म आर जेनेटिक्स वर्ड इज गिवन बाय साइंटिस्ट बेटसन। तो बेटसन ने दिया है वर्ड है आपका जेनेटिक्स या टर्म है आपका जेनेटिक्स। सेकेंड पॉइंट है आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स आर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर या मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स। थर्ड पॉइंट आप चले आते हैं, मेंडल का जो बर्थडे था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हिजेनड्रॉफ नगर में हुआ था, विलेज में हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, बर्थडे ऑफ मेंडल्स इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के हिजेनड्रॉफ नगर में इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स या मेंडल्स एक्सपेरिमेंट टोटली बेस्ड ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है, क्रॉस पर आपका बेस्ड है, पॉलिनेशन पर बेस्ड है। तो इसका एक नाम दे दिया गया है आपका प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस पर ये बेस्ड रहा। रिसर्च पेपर इन्होंने सबमिट किया था 1865 को बुरून शहर के। ये जो है ऑस्ट्रिया में बुरून शहर के एक प्रसिद्ध पादरी थे, नेचुरल सोसाइटी के ये आपके पादरी थे। इन्होंने जो है बुरून नेचुरल सोसाइटी में अपना एक्सपेरिमेंट जो है रिसर्च पेपर जो है सबमिट किया था 1865 को। मेंडल एक्सपेरिमेंट डू द गार्डन पी। ये आपका क्वेश्चन तमाम बार आया कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किस पर किया था, तो पी मटर पर किया था, बट गार्डन पी है या आपका उद्यान मटर, वाटिका मटर कहा जाता है। तो गार्डन पी ही लगाते हैं इसमें। ये कई बार आपका क्वेश्चन आया, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जी में आया हुआ, ये टीजीटी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया ये किस प्लांट पर किया है आपका, तो गार्डन पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34 ईयर से अफेक्टेड थे आपके, जो दिया था डार्विन ने एक थ्योरी जिसे कहा गया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो साइंटिस्ट मेंडल अफेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन नियरली 34 ईयर्स। 34 ईयर्स जो है ये अफेक्टेड थे
नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से। तो आपने पढ़ा है कि जो अपने को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, नेचर उसी का सिलेक्शन करता है, इसी को कहा गया है आपका नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेक्स्ट है आपका मेंडल्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल। इनका जो आपका एक्सपेरिमेंट था ये मैथमेटिकल और स्टैटिकल था। ये आपका अगला बेस्ड क्वेश्चन। मेंडल्स लकी थे क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए इन्होंने गार्डन पी ही सिलेक्ट किया था। इनके घर के इर्द गिर्द आपका एक वाटिका था, बगीचा था, गार्डन था, उसी में मटर को बो दिया गया था, प्लांट कर दिया गया था और उसी गार्डन पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और सबसे बड़ी बात थी कि 7 पेयर जो क्रोमोसोम के थे ये अलग अलग जीनों पर उपस्थित थे। उसे देखते हैं कौन कौन से थे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसकी रीडिस्कवरी की गई और रीडिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डिब्रीज। और ह्यूगो डिब्रीज जो हैं हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। वान सेरमार्क जो है ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट हैं। और आपका कार्ल कोरेंस ये आपके जर्मन के साइंटिस्ट हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हारे आपका नीट, टीजीटी एंड पीजीटी, इन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में बार बार आया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिब्रीज, वान सेरमार्क एंड कार्ल कोरेंस। ह्यूगो डिब्रीज साइंटिस्ट हॉलैंड के हैं, वान सेरमार्क रिलेटेड विद ऑस्ट्रिया एंड कार्ल कोरेंस रिलेटेड विद जर्मन। तो ये 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जो मेंडल के रूल्सों का रीडिस्कवरी किया। तो इनसे रिलेटेड ये साइंटिस्ट थे। इस चैप्टर आपका जब जेनेटिक्स पढ़ा जाता है तो स्टार्टिंग में जो है ये इतने क्वेश्चन बार बार आए हैं। किस पे आपका रिसर्च किया? गार्डन पी पर। किससे अफेक्टेड रहे? डार्विन के थ्योरी से। इन्होंने कब सबमिट किया? आपका 1865 में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? आपका बुरून के एक पादरी थे। इन्होंने आपका इनका एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड रहा? मैथमेटिकल रहा। 3 साइंटिस्ट ऐसे रहे जो रीडिस्कवरी किए हैं इस मेंडल के रूल्सों की। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक्स टर्म आर वर्ड गिवन बाय वेटसन। नेक्स्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा। मेंडल ने जो स्टडी किया 7 पेयर कैरेक्टरों का, उनके जो जीन है ये डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम पर सिचुएटेड रहे, उपस्थित रहे, प्रेजेंट रहे। ये मेंडल का सबसे लकी कहना होगा कि इनके अलग अलग जो जीन अलग माने जीन्स थे ये अलग अलग क्रोमोसोम पे उपस्थित थे, प्रेजेंस थे। यहां हमने लिख लिया स्टडी ऑफ मेंडल 7 पेयर कैरेक्टर्स। ये 7 पेयर कैरेक्टर जीनों का था, सिचुएटेड डिफरेंट क्रोमोसोम, जो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाया गया। मेंडल ने मटर पर एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया और इसके कुछ खास कैरेक्टर रहे। ये 7 कैरेक्टर क्या हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी बाय मेंडल इन पी। जो मेंडल ने पी पर प्लांट किया, स्टडी किया, उसके कुछ स्पेशल विशेष ट्रेड्स थे, विशेषक थे, कैरेक्टर्स थे। वो क्या है? जैसे यहां लिख लिया गया। कैरेक्टर है आपका पी प्लांट का कि स्टेम में आपका हाइट वाला हो, स्टेम की ऊंचाई लेंगे। अब अगर हाइट देखेंगे तो तुलना करेंगे कितना आपका टॉल है, लंबा है,
कितना डॉर्फ है, बौना है, छोटा है। तो इसमें कंपेरेटिव होना चाहिए, कंपेयर करना है कि लंबा है साथ साथ छोटा है, टॉल है, डार्क है। स्टेम की हाइट कितनी लंबाई है और कितना छोटा है, बौना है। फ्लावर का कलर देखेंगे, ये वायलेट कलर हो सकता है या व्हाइट। फ्लावर का कलर है तो ये आपका वायलेट हो सकता है या व्हाइट। फ्लावर की पोजीशन देखेंगे, एक्सियल है या टर्मिनल। जैसे आपका ये प्लांट का स्टेम हो गया, यहां से ये आपका निकला लीफ, ये जहां से निकल रहा है ये आपका एक्सियल पार्ट होगा। दिस इज ए एक्सियल पार्ट। टर्मिनल मीन्स आपका छोर है, जहां ये खत्म हो रहा है इसे कहा जाता है टर्मिनल। बिल्कुल ऊपरी पार्ट, अपर पार्ट है जहां खत्म। तो ये देखते हैं फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल है कि टर्मिनल है। यहां चलते हैं पॉड। पॉड को कहा जाता है फली। फली का शेप देखते हैं, इनफ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड। ये आपका फूला हुआ है कि आपका सिकुड़ा हुआ है। तो फूला देखा जाएगा और कितना दबा है, सिकुड़ा है, इसका जानकारी लेते हैं। पॉड फली के शेप को देखते हैं, आकार को। पॉड फली का कलर या तो ग्रीन या तो येलो। सीड का शेप देखते हैं, ये राउंड है। राउंड मीन्स आपका गोल हो गया। रिंक्ड है, रिंक्ड मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, झुर्रीदार बोलते हैं। तो ये कितना दबा है, टेढ़ा मेढ़ा है, और ये कितना आपका राउंड है, गोल है। तो यही टेढ़े मेढ़े हैं, इसका नाम लिखा जाता है रिंग्ड, झुर्रीदार। सीड का कलर देखेंगे, येलो या ग्रीन। तो इसमें से आपका नीट में आया एक क्वेश्चन, या आपका टीजीटी पीजीटी में आता रहा, दे दिया जाता है कि इसका कैसा आकार है, कलर है, शेप है। तो ये आपके 7 पेयर ऐसे रहे कैरेक्टर के जिनके जीन डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम पर उपस्थित रहे, इसलिए मेंडल को लकी माना जाता है। अदरवाइज ये रूल जो है एक्सपेरिमेंट ना हो पाता, इसमें तमाम दिक्कतें थी, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।